भली बात ही तुम समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी को हम खुल के विरोध करेंगे और एक एक किसान पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। तुम्हें चाहे जहां वोट दो, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां तुम्हारी इच्छा हो, वहां तुम वोट दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे किसी भी किसान से। भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर ले लिया तो तुम और कैमरा दोनों अपने सुरक्षित रखना, ये बात ध्यान रखना। बस धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम किसानों को भड़काओ मत। किसान को एक बात बताओ, किसान की जमीन कमीन की जमीन, सवाल पूछो। अरे भाई एक बात बताओ, तुम जमीन छीन लो हमारी, तुम हमारे रोजगार ले लो, तुम हमें पेट्रोल महंगी दो, है ना, और फिर बाद में तुम ये कहोगे हिंदू के नाम से हमें वोट दे दो। ए भैया हम पागल हैं, हमें मेंटल सर्टिफिकेट हमारे पास है। वो भाई हम भारत में नहीं है, वोट देने का हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन वोट हम किसे देंगे ये हमारा अधिकार है या नहीं है कि नहीं है? तो वोट ना दें, तुम क्या चाहते हो? तो वोट हमने पहले जिसे दिया अब हम नहीं देंगे। इतना कहते तो तुम्हें दर्द क्यों होता है? हम उसे नहीं देंगे। जिसे राजनीति का मतलब क्या है? तुम हमें यह कहने लगो कि तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दोगे तो किसे दोगे? वो हो गई राजनीति। पर मैं खुला तुमसे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो फिर तुम पूछोगे किसे दोगे, वो अब हम तुम्हें यह भी बता दें हम किसे देंगे। वोट देना हमारा अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, ये पक्का समझ लो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा हम किसको देंगे ये समय पे हम तय करेंगे कि किसको देंगे। टिकैत साहब भी तय करेंगे, संयुक्त मोर्चा तय करेगा और देश का एक एक किसान तय करेगा। सीधी सी बात। अरे भाई 2017 में अखिलेश यादव जी का काम नकारा ना लोगों ने, लेकिन दिलों में अखिलेश जी का याद किया ना। ये एलिवेटर पे लोग जाते हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे पे लोग जाते हैं, 108 नंबर पे जाते हैं, जो लोग डायल 100 पे जाते हैं, जो लोग गरीब बेरोजगारी भत्ता पाते थे, बेटियों को कन्यादान मिलता था, ये जो जितने मिलता था वो लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बात सुन ले। ओ भाई पहले मेरी पूरी बात सुन ले। वो लोगों के दिलों में आज जाग रहा है ना, ये लोग मानते हैं ना कि काम किया था अगली सरकार ने, अखिलेश ने काम किया था, ये मानते हैं ना लोग, मानते हैं कि नहीं? तुम बताओ पहले। नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा लोग काम मानते। अरे लोग आज लोग किस मोहल्ले में तुम कैमरा लेके पहुंचो, अगर लोग ये कहते हैं कि ये लोग गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने काम किया और नहीं, तुम बता, तुम मुझे ये बताओ। यादव जी आप बात सुनिए, यादव यहाँ जाति बिरादरी की बात मत करो। यहाँ बात मायावती को कहते थे कि बहुत अच्छा तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने कहा अखिलेश ने बढ़िया काम। मैं ये कह रहा हूँ जिस धरती से तुम खड़े हो और भाई यहाँ से तुम 50 किलोमीटर इधर उधर चले जाओगे, मायावती जी ने बहुत काम किया और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत काम किया। ये बात तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम रोज गाड़ी पे घूमते हो, तुम यहाँ से 200 500 किलोमीटर जाते हो, तुम ये बात मानते हो कि नहीं मानते? और तुम ये भी मानोगे कि अखिलेश यादव के मोहल्ले में किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, कैमरे के पीछे लोग ये कहते हैं कि हाँ अखिलेश यादव ने काम किया। तो काम अखिलेश, सुनो, नकारा इसलिए कि हम सब हिंदू बन गए थे, हमने सबने काम पे तवज्जो नहीं दिया था। ये सबने कहा था कि भाई हमें आके दरवाजे पे मुसलमान आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले फरसा लेके खड़े हैं, हिंदुओं को काट डालेंगे। तो अब 2022 में ये क्या गारंटी है कि आप हिंदू नहीं बनोगे? अब नहीं बनेंगे ना, हमने देख लिया ना, मुसलमान भी मरा, दलित भी मरा, ओबीसी भी मरा और इनका सगा कोई नहीं है। यहाँ तक कि इनने ठाकुर और ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा, वो भी इनके सगे नहीं है, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के समझ में आ गया कि ये हमारे नहीं है, क्योंकि 650 ब्राह्मणों का इन्होंने मरवाया है। और सुन लो, हिंदुओं को लाखों हिंदुओं को मरवाया है, 1000 से ज्यादा दलित मरवाए, 200 से 1000 से ज्यादा यादव मरवाए। कौन सी जाति छोड़ी इनने? सारी जातियों के जिनके भूत सवार था। और सबसे बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये किसान जो बैठा है ना, जो हम सब बैठे हैं ना, हम सब बड़े वाले हिंदू बन गए थे, लेकिन हमारे जो लात मारी है इन्होंने, हमारा हिंदुत्व सबसे पहले हमें जमीन बचाने और रोटी खाने के लाले पड़े। तुम यार क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि 2022 में उखाड़ फेंकने की अगर किसान बात करता है तो 2017 का रिकॉर्ड उठा के देख लो, तुम तो मीडिया वाले हो, कि सरकार बनाई किसने थी, और 2014 का रिकॉर्ड उठा के देख लो और 2019 का रिकॉर्ड उठा के देख लो, सरकार बनाई किसने थी? भारतीय जनता पार्टी की बूथ की रिपोर्ट ले लो, आरएसएस ने सरकार नहीं बनाई थी। आरएसएस सुबह पार्क में कच्चा पहन के उससे सरकार नहीं बनती, सरकार किसान ने बनाई थी। जो कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने
किसान घरों में बर्तन धोए, तो किसान भोला भाला सीधा साधा था, बोले गरीब आदमी हमारी मदद करेगा, हमारी खाद भी सस्ती कर देगा और डीजल भी हमें 35 रुपए लीटर में दे देगा और देश को 15 लाख रुपए भी दे देगा। जाति क्या पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी जाति के? भारतीय जनता पार्टी को लोगों को पता नहीं था योगी आदित्यनाथ जी कौन सी जाति से आते हैं। लोगों को पता नहीं था कि भारतीय आज जो उत्तर प्रदेश में कौन लोग राज्य कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि IAS PCS कौन से लोग हैं, लोगों को पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहने से और भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें दी, किसी ने जाति बिरादरी देखी? 2017 में योगी के नाम पे चुनाव। अरे यार मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तुम योगी भूल से जा रहे हो। योगी का अब लड़ने ना, योगी जी ने 5 साल अब 4.5 साल नेतृत्व कर लिया है ना, अब लड़ने ना योगी जी के। हम किसानों को तो और फायदा है ना, अब चेहरा निकाब खुल गया ना। डिब्बे में जो इन्होंने मोहरें बंद कर रखी थी, जो जादू बंद कर रखा था, वो निकल गया ना। योगी आदित्यनाथ जी ने किसके लिए कितना किया, देश में कितनी गरीबी हटाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, सारा कुछ पता चल गया। इस मुद्दे पे होगा वोट विकास के मुद्दे पे होगा और विकास का मुद्दा ही देश में और प्रदेश में चलेगा। हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम देख के भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें दे के हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। हिंदुस्तान में 85% के किसान है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ अगर बॉर्डर पे है किसान, अरे बॉर्डर पर 85% किसान यहाँ चाहते हो। सारा किसान का आंदोलन का मतलब यह है कि अभी अगर 200 देखा नहीं था उस दिन, जिस दिन टिकैत साहब के ऊपर ये इन्होंने कहा था कि आज आंदोलन हटने के पूरे चांस हैं और इन्होंने वार्निंग दी थी और फोर्स दुनिया भर का पूरे उत्तर प्रदेश का और भारत का यहाँ जब घूम रहा था तो क्या हुआ था? टिकैत साहब की एक अपील पे रात में 1000 से ज्यादा गाड़ियां आई थी और दूसरे दिन ट्रैक्टर 1000 से ज्यादा आए थे और यहाँ भीड़ इतनी आई थी। मैं कहता हूँ सर, टिकैत साहब की वोट ये एक किसान टिकैत है। अब एक बात समझ लो, एक किसान। अरे क्यों नहीं है? तुम्हें कैसे लगता है? अगर टिकैत साहब के कहने से किसान बॉर्डर पे आ सकता है तो ये बात पता है कि बंगाल में जाके किसान प्रचार कर सकता है और किसानों की दिशा मोड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का तो किसान यहाँ छाती अड़ा के बैठा है, इन्हें 2-2 हाथ हो जाए। हमें तुम पहले एक बात समझ लो, तुम जो कानून भारत के हित के लिए बनेगी हम उस कानून का सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये वो कानून किसके लिए है? वो कानून किसके लिए है? ये मुझे सबके लिए है ना, वो सबके लिए है। आप सपोर्ट करोगे? हम सब सपोर्ट करेंगे जो भारत के हित में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के लिए जो सपोर्ट करेगी, उद्योगपतियों के लिए जो काम करेगी, उसमें एक भी किसान सहयोग और साथ नहीं देगा। अरे कदम तो अच्छा कदम मानते हैं। कदम तो उन्होंने ये भी अच्छा बताया कि सरकार बना ली मंदिर के नाम से। किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? आपने बनवाई ना। तो अरे मैं कह रहा हूँ ना 2014 में पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रही थी हमें, उसमें भी हमने इनका किसी ने विरोध किया? इन्होंने 2022 में सबको मकान देने का वादा किया था, उसमें विरोध तो आज भी नहीं। मैं कुछ क्यों नहीं कर? अरे यहाँ जो बैठे हैं उनके दिलों में आग नहीं, गुब्बार उठ रहा है। ये मत कहो, विरोध सब चीज का हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है वो अपनी जमीन बचाने की है, अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई है। वो लड़ाई पहले जीतेंगे, सारी कानून है और सारे नियम बात की बात है जो देश के लिए। कैसे 7 महीने से बैठे? 7 महीने बैठेंगे। फार्मूला सीधा समझ लो कि अगर सरकार हमारे कानून जो हमें दिए हैं बिना मांगी मुफ्त में जो हमें दिया है वो हमें नहीं चाहिए, और अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो जो सरकार आएगी वो सुनेगी। सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि देश का किसान जाग गया है। सरकारें बदलना हमारा काम है, किसानों का काम है। किसी भी विपक्ष पार्टी ने अभी तक आगे हाथ विपक्ष से यार क्या तुम किसान को राजनीति नहीं करनी, किसान की सीधी बात समझ लो। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस किसान चल रहा है। जो किसान आएगा, जो सरकार आएगी वो बात करेगी तो पहला काम ये होगा कि कानून वापसी या कानून लागू नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की बात होगी तो सबसे पहले यह है कि उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होगी, इस बात पे बात होगी। और भारत में जब कोई सरकार बनाएगा, देश में जब कोई सरकार बनाएगा, चाहे कोई बनाए, सबसे पहली बात ये होगी ये कानून निरस्त होंगे, उसके बाद कोई आगे काम होगा।